प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस परफेक्ट ज़रूर बनाती है। हरे कृष्णा एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं उठी थी सुबह 4:05 पे। उठने के बाद मैंने अपना बेड वगैरह अच्छे से सही करा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग भी अपना स्टडी रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। बेड वगैरह सही करने के बाद मैं बाहर आई, थोड़ा सा मैंने वॉक वगैरह करा। एंड आप सबको बता दो फ्रेंड्स कि हर दिन जब आप जगते हो ना, तुरंत उठ के आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट आप अपने आप को दो, थोड़ा सा वेट करो, वॉक करो, बैठो, उसके बाद अपनी स्टडी वगैरह स्टार्ट करो। अक्सर आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप 3 बजे कैसे जगते हो, 4 बजे कैसे जगते हो ना, आप रात में कब सोते हो। तो आप सबको बता दूं, मैं रात में 10 से 11 बज जाते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। इसीलिए मैं मतलब अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेती हूँ। मुझे ऑलरेडी नींद बहुत कम आती है। आई डोंट नो कि वाई, क्यों कम आती है मुझे, बट मुझे कम आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉपर नींद नहीं लेती हूँ। मुझे जितनी नींद लेनी होती है, अगर मुझे दिन में नींद आता है तो मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा सो लेती हूँ। एंड सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हाँ, शुरुआत में जब हम टाइम टेबल को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कोई 9 बजे जग रहा है, तो आप एकदम से ना 3 बजे जगने की कोशिश मत करो। आप अगर 9 बजे जग रहे हो तो कोशिश करो 8 बजे, 7:30 बजे उठने की। एक हफ्ता इस चीज़ को फॉलो करो एंड फिर उस चीज़ को चेंज करो। जब आप 7:30 बजे उठने लग जाओगे तो फिर कोशिश करो इस टाइम को थोड़ा सा बैक लेके जाओ, आप 6:30 अराउंड के आसपास जगो। फिर अगर आपका ये वीकली कंटिन्यू फोकस चल रहा है तो फिर आप धीरे धीरे करके इसको बैक लेते हुए जाओ। इस तरीके से आपको नींद भी नहीं आएगी एंड आपका टाइम टेबल भी अच्छे से हो जाएगा एंड आप बैकअप टाइम भी बहुत अच्छे से फॉलो करने लगोगे। मैं ये करती हूँ, सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करती हूँ। चाय वगैरह पीना होता है, मतलब कुछ ना कुछ खाती हूँ, एक्टिविटी वगैरह करती हूँ, चलती हूँ। तुरंत मुंह उठा के पढ़ने नहीं बैठती। इस तरह से मैं अपना सुबह का टाइम टेबल फिक्स कर लेती हूँ। मैं अपनी स्टडी वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ। पहला सेशन मैंने इंग्लिश का रखा था एंड यहाँ पे मैं अपना टेंस वगैरह में थोड़ी सी गड़बड़ी वगैरह हो रही है, उसको मैं अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। नोट्स वगैरह रखे हैं, उससे मैं रिविजन वगैरह कर रही हूँ कि मैं अपनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक को कवर कर सकूँ। पहले सेशन के बाद चना खाया। फर्स्ट सेशन इज़ माई ओवर एंड अब मैं टेरेस पे जाके अपना वर्कआउट वगैरह कर लेती हूँ थोड़ा सा। देखो, मैं वर्कआउट अंधेरे में भी कर सकती हूँ, बट अभी मैं अंधेरे में नहीं कर रही। उसका रीज़न ये ना कि एक तो बारिश का मौसम है, देन उसके बाद ना इतना कीड़े मकोड़े वगैरह भी गिरते हैं, तो फिर ना मतलब रिस्क नहीं लेना चाहती मैं। सो अब मैं अपना वर्कआउट वगैरह करूँगी एंड उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी, क्योंकि रात मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाए भी हुए थे एंड उसके बाद वो मैंने खा लिया था सुबह उठते से। बट अभी थोड़ा सा मेरा एक सेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब वर्कआउट वगैरह कर लेती हूँ एंड देखती हूँ अगर मौसम अच्छा रहा तो छत पे ही कर लूँगी अपना वो सेशन भी, सेकेंड वाला, क्योंकि थोड़ा सा बाहर की इन्वायरमेंट भी मिले ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं छत पे आ गई थी एंड छत पे मैंने अपना एक्सरसाइज वगैरह करा, ताकि मेरी अच्छे से एक्टिविटी हो जाए, बॉडी भी मेरी अच्छी रहे एंड हेल्थ भी मेरी अच्छी रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने लाइफ में चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे पहले भी मैं व्यायाम वगैरह करती थी, आसना वगैरह करती थी, बट मैं क्विट कर देती थी बीच में। लेकिन जब से मैंने इस चीज़ को फॉलो करा है, सीरियसली बताऊँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे, आपकी नींद वगैरह अच्छे से चली जाती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट सेशन, तो उसके बाद गैप जब लेते हो तो आपको ना ये ध्यान रखना है कि एक ही जगह आपको स्टडी नहीं करनी। आपने 1 घंटा स्टडी कर ली, आप वॉक करके स्टडी कर लो, आप कहीं और बैठ के स्टडी कर लो। कुछ चीज़ें चेंज करते रहो कि आपको बोरियत फील ना हो। देखो, मेरा पहला सेशन लगभग 2 घंटे के आसपास चला था एंड मैं 4:15 बजे, 4:20 पे आप बैठ गई थी स्टडी करने के लिए एंड 6 बजे के आसपास मेरा वो कंप्लीट हो गया था। एंड उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट, मतलब अप्रोक्स मेरा आसना चलता है 20 मिनट के आसपास, 15-20 मिनट तो चलता है। उसके बाद मैंने वो करा एंड छत पे आके मैंने करी अपनी स्टडी, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं छत पे स्टडी करूं। आज ही क्या, मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ कि पहले सेशन के बाद जब मैं छत पे आके स्टडी करती हूँ ना, सीरियसली बताऊँ, एक तो वाइब बहुत अच्छी आती है कि हाँ भाई, एक तो शांत माहौल, चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत प्यारी एंड कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई वाहन वगैरह नहीं चलता है। इस टाइम ना लोग अपने घर में बिजी होते हैं, काम वगैरह कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को मैंने फॉलो इसलिए करा कि एक तो वेदर मिल रहा है मुझे, हवा अच्छी मिल रही है, नेचुरल हवा मिल रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है एंड स्टडी पे फोकस कर सकती हूँ। क्योंकि एक चीज़ ये होता है ना, जब आप छत पे स्टडी कर रहे हो
तो आप ये चीज़ भी देखते हो, अगर अगल-बगल में कोई है तो आपको ये देखना, हाँ, आप स्टडी अगर नहीं कर रहे हो तो सामने वाला ये सोचेगा, मेरे मन में यही थॉट आता है कि अगर मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ तो सामने वाला ये ना सोचे यार ये तो मतलब कॉपी किताब लेकर बैठी है, मतलब दिखावटी नहीं होता है। तो इस चीज़ को मैं अच्छे से फॉलो कर लेती हूँ। ये सेशन भी मैं लगभग 2 से ढाई घंटे के आसपास खींचूंगी, अगर बारिश नहीं आई तो, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पे। एंड इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ बहुत अच्छे से ध्यान रखूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अभी देखो मैं ऊपर यही देख रही थी कि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, एंड देखो जैसे ही मैं नीचे सामान वगैरह लेकर आई और तुरंत यहाँ पे बारिश होने भी लगी। तो फिर क्या, मैं नीचे आ गई थी। एंड देखो मैंने जो अपने, मेरा एक टारगेट ये होता है मैथ का कि मुझे मैथ के 40 से 50 क्वेश्चंस करने हैं 1 चैप्टर के। एंड उसके बाद उन चैप्टर में भी ना जो टाइप में से मिस्टेक हो रही है उन टाइप पे मुझे वर्क करना है। तो मेरा लगभग 1 घंटे 45 मिनट के आसपास मेरा वो सेशन चला था। एंड यहाँ पे मैं इस चीज़ का क्लास लेने लगी, क्योंकि मुझे ना वो क्वेश्चंस गड़बड़ी कर रहे थे। मेरे साथ क्या होता है, 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाते हैं, आसानी से बनाती रहती हूँ। लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम होती है, जैसे ही टाइप चेंज होता है कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम होने लगती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन है कि जो आप टाइप पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उसको नोट डाउन कर लो, एंड उसके बाद उसकी क्लास ले लो, फिर उस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो। अगर आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, कि आपने वो क्लास बहुत अच्छे से समझा है, आपने वो क्लास लिया है। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। एंड तीसरा सेशन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैथ का मैंने क्लास वगैरह ले लिया। एंड उसके बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि लगभग मुझे यहाँ पे 10:30 बज चुके हैं। अब मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, मेरे पास कुछ था नहीं, तो दूध रखा था, मैंने दूध को गर्म करा एंड मैंने चाय वगैरह बनाए, चाय पीने के लिए बैठ गई। चाय वगैरह पी के मैंने अपने करी घर की सफाई, क्योंकि देखो 10:30 के आसपास हो गए हैं, लगभग पौने 11 बज चुके हैं। चाय वगैरह बना के चाय वगैरह पिया मैंने। एंड उसके बाद आज मुझे थोड़ी सी अपने हेयर की केयरिंग करनी थी। हेयर में मैंने अच्छे से ऑयल का, ताकि मैं नहाने से पहले अपना हेयर को अच्छे से क्लियर कर सकूँ, क्योंकि डैंड्रफ वगैरह इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड उसके बाद मैंने रूम की सफाई वगैरह करी। फिर मैं लगभग 11:30 बजे के आसपास नहा धो के मैंने भगवान जी की पूजा करी। मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है अपने लाइफ में, कि जैसे जैसे मैं अपने लाइफ में चेंजेस कर रही हूँ ना, वैसे वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब आने लगती है। भगवान जी की पूजा करना, डेली आसना करना, इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप भी ना एक बार जो रूटीन फॉलो करते हो, अगर आप उससे बोर हो चुके हो ना, तो एक बार दूसरा रूटीन फॉलो करके ज़रूर देखना। पूजा वगैरह करके मेरे फ्रेंड ने खाना बनाया, फिर मैंने खाना पीना खा लिया था। एंड उसके बाद मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया था। लगभग मैं 2:30 बजे के आसपास बैठ गई हूँ अपना स्टडी सेशन के लिए। अब मैं कर रही हूँ जीके जीएस की स्टडी, क्योंकि खाना पीना बनाने में मेरी फ्रेंड के साथ एंड काम वगैरह करने में हम लोग को टाइम लग गया था। उससे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करने थे, तो उस पर कुछ डिस्कस वगैरह कर रहे थे। तो 2:30 बजे के आसपास मैं बैठ गई थी। एंड ये सेशन मेरा लगभग चलेगा 5 बजे के आसपास, ताकि मेरा ये सेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज मुझे मार्केट वगैरह भी जाना है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ यही बोलूँगी कि मेहनत करते रहो, फल का वेट मत करो। फल आपको ज़रूर मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। अब मान के चलो, अगर आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, आपको उसमें फल नहीं मिला, तो आपको किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर मिलेगा। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। शिक्षा आपके साथ मरते दम तक रहेगी। तो मेक श्योर कि अगर आप एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हो तो प्लीज़ उसको फोकस करके स्टडी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नींद सबको आती है, कोई नहीं चाहता मेहनत करना। सब यही चाहते हैं कि हम बैठे रहें, हमारे पास पैसा आए और हम हर चीज़ करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, एंड उस हद तक मेहनत करनी पड़ेगी जिस हद तक आपकी नसीब में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है, और वो हम लोग को ये लगता है ना कि वो चीज़ें उन्हें जल्दी मिल गई हैं, लेकिन उसके पीछे भी उनकी बहुत सारी मेहनत होती है। किसी को 12th के बाद ही वर्दी मिल जाती है, क्योंकि उसने 12th तक अपने आप को बहुत ज़्यादा रगड़ा होगा। हम लोग को नहीं मिल रही क्योंकि हमने कभी पढ़ाई करी ही नहीं थी, कॉलेज के बाद पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है। ये सेशन भी कंप्लीट करा मैंने चौथा। एंड उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैंने बनाया मैगी। मैगी वगैरह खा के फिर से बैठ गई थी मैं अपने करंट अफेयर के सेशन के लिए, क्योंकि ये है मेरे करंट अफेयर के नोट्स एंड इसकी मैं कर रही हूँ रिविज़न, क्योंकि मेरा है एग्ज़ाम 31 अगस्त को। तो मुझे उसके लिए करंट अफेयर बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें है नेगेटिव मार्किंग। तो मुझे चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करनी है, और एग्ज़ाम बहुत सारे नियरेस्ट आ रहे हैं। सीजीएल एग्ज़ाम आ रहा है एंड एमटीएस एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को मुझे फोकस करना पड़ेगा। सीरियसली कहूँ, कभी कभार मुझे भी लगता है कि मैं पढ़ाई वगैरह छोड़ के घर चली जाऊँ एंड 15,000 20,000 की नौकरी कर लूँ।
फिर मैं ये सोचती हूँ कि इतने साल मैंने क्या बर्बाद करे हैं? क्या मेरी बहन ने इतने साल मेरे लिए पैसे इसीलिए लगाए थे कि मैं पढ़ाई बीच में छोड़ के घर चली जाऊँ? फिर मैं वो सारी की सारी अपने पेरेंट्स की, अपने सिस्टर की मेहनत को याद करती हूँ एंड अपने स्टडी सेशन को स्टार्ट करती हूँ एंड फिर से वो सारे सेशन को मैं फॉलो करती हूँ एंड अपना जितना भी फोकस होता है ना, कोशिश ये करती हूँ कि पूरा फोकस लगा के अपनी स्टडी वगैरह करूँ। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करो एंड फोकस के साथ करो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में।